नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन व्रत कथा में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये 9 दिन देवी शक्ति की आराधना के लिए, उपवास के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आखिरी दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को और देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर विजय प्राप्त की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद 9वीं तिथि की रात्रि को उसका वध किया। उस समय देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ भगवती, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के पहले दिन आपको किस प्रकार विधि विधान से कलश स्थापना करके माँ की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से चौकी की स्थापना करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का आपको इस दिन ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के ऊपर सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार रखनी चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री का प्रयोग करें। अगर कुछ भी सामर्थ्य ना हो तो पूरे 9 दिन तक सच्चे मन से केवल माँ दुर्गा का मानसिक रूप से जाप करने से भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, क्योंकि नवरात्रि की जो पूजा होती है वो अलग से चौकी की स्थापना करके ही करनी चाहिए, जिस पर साफ लाल वस्त्र बिछाएं। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले दिन ही कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने से पहले आप थोड़े अक्षत रखें, फिर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। माता की मूर्ति या तस्वीर आपको डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, वहाँ पर भी आपको थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर माता की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है उसकी आप स्थापना करें। भगवान गणेश जी की पूजा के बिना सारी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो सच्चे मन से भगवान गणेश की स्थापना करें और कलश की स्थापना करते समय चौड़े बर्तन में मिट्टी भरकर उसमें जौ भी डालें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक कलश भी स्थापित कर सकते हैं। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाकर उन्हें वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित की जाती है। माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को आप फूल माला अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। यदि आप पहले दिन नवरात्रि के उपवास प्रारंभ कर रहे हैं तो आपके हाथ में जल या पुष्प लेकर कितने व्रत किस प्रकार के रखने हैं उसका भी संकल्प लेना होता है। अगर आप कलश की स्थापना से पहले ज्वारे बोते हैं तो एक बड़े बर्तन में आपको मिट्टी रखनी है। उसके ऊपर आपको पहले भीगे हुए जौ बिखेरने हैं। जौ फैलाने के बाद ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी से जौ को आधा दिखने दें। ध्यान रखें कि जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं तो एक बार स्थापित किए हुए कलश को फिर बार बार नहीं हटाया जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर मिट्टी का कलश रखा है, उसके अंदर हमने गंगा जल और सादा जल भरा है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप किसी भी धातु का कलश यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कलश की स्थापना सभी के लिए ज़रूरी होती है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। कलश के लिए आपको चाहिए एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और लौंग का जोड़ा और सभी नवग्रहों का ध्यान करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दो दुर्गे नमः कहते हुए कलश में सामग्री डालें। कलश के ऊपर आपको 9 आम्र अशोक के पल्लव यानी कि अशोक के पत्ते चाहिए।
मेरे पास आम के 9 पत्ते हैं, तो मैंने एक साथ जुड़े हुए पत्ते कलश के ऊपर स्थापित कर दिए हैं। सभी पत्तों के ऊपर आप रोली और चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। इसके बाद एक पूर्ण पात्र जिसमें अक्षत आपको रखना है। ध्यान रखें कि ये चावल टूटे ना हो। पूजा में साबुत चावल का प्रयोग किया जाता है। अब इनके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल को इस प्रकार से आपको चुनरी में लपेटकर कलावा बांधकर रखना है। जिस जगह से नारियल पेड़ से जुड़ा होता है वो जगह आपको अपनी तरफ करके रखनी है। नारियल को लिपटा कर रखना होता है। नारियल माँ दुर्गा के हमेशा दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। कलश की स्थापना करने के साथ सभी नवग्रहों का आप आह्वान करें, कलश की पूजा करें, नारियल की पूजा करें और यदि आप बनाना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो तो नवग्रहों को भी स्थापित करें। नवग्रह के रूप में आपको 9 सुपारी लेनी है। आपको 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखने हैं। उनके ऊपर आपको सुपारी को नवग्रह का रूप मानकर स्थापित करना है। उन्हें वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित करना है। नवग्रहों की पूजा करनी है। ऐसा करने से सभी नवग्रहों का शुभ प्रभाव जीवन में मिलने लगता है। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो पहले दिन ही अखंड ज्योत जलाने का भी संकल्प आपको लेना होता है। अखंड ज्योत जलाने के लिए मिट्टी का दीपक ही आपको प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का जोड़ा दिया जिसमें आपको कलावा या सूत की बाती का प्रयोग करना है। अखंड ज्योत जलाने के लिए रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुई की बाती बहुत जल्दी जल जाती है, जिससे अखंड ज्योत बीच बीच में बुझ भी सकती है। साथ आप लंबी सूती कलावे की बाती का प्रयोग आप अखंड ज्योत जलाने के लिए कर सकते हैं। अखंड ज्योत यदि आप नहीं जला पाते हैं तो सुबह और शाम केवल दीप जलाकर जिस तरह से हम पूजा करते हैं वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह धूप दीप जलाकर आप सब पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री को प्रणाम करें। भगवान शिव का भी ध्यान आप हर दिन पूजा में ज़रूर करें। तो सुबह की पूजा, क्योंकि पहले दिन की पूजा है, आपको ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए आप विधि विधान से पहले दिन की पूजा संपन्न करें। माँ शैलपुत्री में बीज मंत्र, स्तुति, प्रार्थना और इनके साथ ही व्रत की कथा पढ़े सुने। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पहले दिन से ही प्रारंभ किया जाता है, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर हर दिन मिलती रहेगी। तो सुबह इस तरह से आप पूजा करें। भोग में माँ को आप हर दिन दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं और इन सब के अलावा आप लौंग का जोड़ा, बताशे का भोग हर दिन की पूजा में लगा सकते हैं। अगर आपके पास हर दिन माँ को अर्पित करने के लिए प्रिय भोग नहीं है तो आप केवल सच्चे मन से माता रानी को लौंग का जोड़ा और बताशे का भोग लगाएं। साथ में हर दिन एक लोटे में या एक गिलास में आपको साफ जल भरकर भोग के साथ रखना है। ध्यान रखें कि जो भोग आप माता को लगाते हैं उसे दिन भर के लिए मंदिर में नहीं रखना होता है। जब आप पूजा कर लें तो उसके तुरंत बाद ही उस भोग को माँ के पास से हटा लेना होता है। प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना होता है। इस प्रसाद को आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि फलों का भोग आपने लगाया है तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। भोग में आप हर दिन सूखे मेवे का, मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा कपूर जलाकर ही आरती की जानी चाहिए। आरती सुबह शाम ज़रूर करें और बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक छोटा सा हवन भी करते हैं, जिसे हम अज्ञानी करना कहते हैं। आप यहाँ पर जो भी बोलते हो, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसके लिए आपको मिट्टी का एक बड़ा सा दिया या छोटा सा हवन कुंड, उसमें आपको गाय के गोबर का उपला जलाकर रखना होता है। जब उपला पूरी तरह जल जाता है, सूखा हुआ होता है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालें, जिसमें आप लौंग का एक जोड़ा,
लौंग जिसके ऊपर फूल लगा हुआ होता है वही पूजा में प्रयोग करनी चाहिए। लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उससे आप जो उपला रखा हुआ है उसमें आप पहले सामग्री डालें, फिर कपूर जलाकर रखें। उस जलते हुए कपूर में उस जलती हुई अग्नि में ही आपको लौंग का जोड़ा और पताशा रखना है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को अलग अलग अपने नाम से एक एक लोटा जोड़ा उस प्रज्वलित अग्नि में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हम जो भी भोग माता रानी को लगाते हैं वो अग्नि देव के माध्यम से माता रानी तक पहुंचता है। पहले दिन की पूजा में आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे कि दक्षिणा ज़रूर रखें। माता रानी को श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें। श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं या 16 की संख्या में भी आप माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं, जैसे 16 चूड़ियाँ, 16 बिंदी या 16 मेहंदी की कोडनानी। और नवरात्रि के दिनों में माता रानी को आप मेहंदी भी लगाएं। सुहागिन महिलाएं हर दिन माता रानी को सिंदूर अर्पित करें और उसी सिंदूर को अपनी मांग में आशीर्वाद स्वरूप लगाएं, जिससे आपके पति पर आने वाला संकट दूर हो जाता है और आपके सुहाग की भी माता रानी रक्षा करती है। वह नवरात्रि के व्रत पूरे नहीं रख पाते हैं, ऐसे में केवल पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, तो उसका भी संकल्प आपको इसी प्रकार लेना होता है। कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में सेंधा नमक के बिना हुए फलाहार को ग्रहण करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा फलाहार करते हैं। उस बात का भी आपको पहले दिन ही संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि के व्रत अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करने चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको ऐसे में व्रत नामक क्रिया यदि आप प्रेग्नेंट हो तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। सुबह शाम आपको 9 दिन तक लगातार सच्चे मन से पूजा करें। नियम अनुसार आप मंत्रों का जाप करते रहें, कथा पढ़ते रहें और आरती करते रहें। उससे भी आपको व्रतों का ही पुण्य मिल जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद जब आप ग्यारी करते हैं तो उसके आसपास आपको जल के छींटे सब अंत में ज़रूर लगाना चाहिए। और हर दिन अपने घर में सभी कोनों में, घर के हर कमरे में आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें, आपको अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल हर समय भरकर रखना है, चाहे सुबह हो या शाम। सुबह जब आप जल भरकर रखते हैं तो शाम को उस जल को आप बदल दें। उसका विसर्जन आप अपने घर के ही किसी पौधे में कर दें। तुलसी के पौधे में इस जल को अर्पित ना करें। विसर्जन करने से पहले अपने घर में उस जल का आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शाम के समय फिर से माता रानी को जब भी भोग लगाएं तो एक साफ जल का लोटा या कलश या गिलास आपको फिर से भरकर रखना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्तों को अपने मन को शांत रखते हुए, संयमित रखते हुए माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जो जितना शांत और संयम से माता रानी की पूजा करता है, जो जितना समर्पित भाव से माता रानी की पूजा करता है, माता रानी उसकी पूजा उससे उसके व्रत उतनी जल्दी स्वीकार कर लेती है। कुंवारी कन्याओं को मानवांछित वर प्रदान करती है, संतानों को संतान सुख देती है, सद्बुद्धि प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है और सबको हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए जो जैसी कामना के साथ नवरात्रि की पूजा करता है उसकी वो हर कामना, वो हर मुराद माता रानी पूर्ण करती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ हमारे चैनल पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक वीडियो अपलोड होने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।